आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जानने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नामकरण भी हम लोग कर देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ए बी और सी है, जिसमें बी मेरा समकोण है। बी क्या है? समकोण है और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें जो ऊर्ध्वाधर भुजा होता है उसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब। अब देखिए, और जो क्षैतिज होता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अब देखिए, इसमें जो आपको सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं लंब को परपेंडिकुलर, और इसको कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस बोला जाता है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, इसमें हमारा कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। तो यही मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के मेन सूत्र। अब देखिए, यहां से स्टार्ट होता है मेरा। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। उसके बाद होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। लंब बट्टे में क्या होता है? आधार। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद होता है मेरा कोसेक थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में लंब। अब देखिए, इसको ऐसे कहा लिखे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा में उल्टा हो जाता है, कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे में आधार होता है। कर्ण बट्टे में आधार। उसके बाद आता है कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। ये फार्मूला होता है। एक बार फिर से देख सकते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे में लंब होता है। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि लाल बट्टे में कक्का, जिसको देखिए यल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। तो देखिए, अगर हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर से, तो यहाँ पे मेरा साइन बनता है, अब ये वाला बनता है कॉस, अब ये वाला बन जाता है टेन। ठीक। अगर आप इसको नीचे से पढ़ते हैं तो ये वाला मेरा बन जाता है कोसेक, अब ये वाला बन जाता है सेक, अब ये वाला बन जाता है कॉट। यहाँ पे लिखेंगे कॉट। अब देखिए कैसे, तो देख सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे लंब बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे देखिए आधार बट्टे में कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, तो यहाँ पे लंब बट्टे में आधार। अगर कोसेक थीटा बराबर पढ़ेंगे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे में लंब, तो यहाँ पे देखिए कर्ण बट्टे में लंब। उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ पे देखिए कर्ण बट्टा में आधार। उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो यहाँ भी आधार बट्टा लंब। तो ये देखिए याद करने का एक ट्रिक था, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, उसके बाद अब एक और फार्मूला जानेंगे ये कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। उसके बाद होता है सेक थीटा यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस
थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा। अब देखिए इसी से हम यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा है। तो अगर हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कमल का लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे कोसेक थीटा का गुना करा दिए तो साइन नीचे आ जाएगा 1 में साइन थीटा। उसके बाद अगर सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1 में कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो 1 में टेन थीटा हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है। अब एक मेन फार्मूला ये है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा होता है। और क्या होता है, एक तो कॉट थीटा बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। अगर आप इतना फार्मूला को अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर वीडियो आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।